फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं केंद्र सरकार में। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। आपके सबसे पहला सवाल तो अभी आपने, पता नहीं आपने कितना सुना, अभी मैं आईएम के प्रवक्ता से बात कर रही थी तो मैंने उनसे सीधे तौर पर कहा कि क्या जनसंख्या को लेकर एक कानून होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब में कहा हाँ होना चाहिए, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक सवाल, जब हम जनसंख्या नियंत्रण जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस कानून को लेकर इतना डर क्यों है सर, इतना भय क्यों हो जाता है? अब डर का तो कोई तर्क नहीं होता है। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी परिवार नियोजन हो रही थी वो सब हिंदुओं में ही हो रही थी, और इसीलिए जहाँ पहले हिंदू 85% थे अब वो 80 के नीचे आ गए हैं, और मुस्लिम की जो अनुपात में है वो भी बढ़ गई है। अब आज ये है, सबकी मांग है कि परिवार नियोजन तो होना चाहिए, परंतु सबके लिए होना चाहिए, और इसमें कई अल्पसंख्यक लोगों को चिंता होती है। सब नहीं, जैसे क्रिश्चियंस हैं उनमें नहीं है, सिखों में नहीं है, बुद्धिस्ट में नहीं है, पर मुस्लिम समुदाय में ज़रूर है। उसको दूर करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, परंतु इतना ज़रूर हमें समझना चाहिए कि ये जो विरोध हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि उनका, वो समझते हैं कि उनका जो जनसंख्या की जो अनुपात में है 100% में अभी 13-14% है, वो समझते हैं कि और 20 साल में 20% हो जाएगी और वो बड़ी संख्या हो जाएगी। अब ऐसे भी लोग हैं, उनमें वो जैसे सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी समुदाय में बच्चों को पढ़ाने के लिए परिवार में व्यवस्था होनी चाहिए। वो तभी होगी जब 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे ना हो। लेकिन सर मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये आपने भी जिस तरह से पूरा इस पर एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की, मैं ये कह रही हूँ जब हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये चैलेंज है, एक चुनौती है, हमारे रिसोर्सेज पर एक दबाव है। आप खुद एक वेटरन लीडर हैं, इसे मजहबी चश्मे से क्यों देखा जाता है? वो मजहबी तो एक ही इशू है, किसी और के साथ नहीं है। पारसी हैं, बहुत छोटे अल्पमत में हैं, वो नहीं उठाते हैं। यहूदी हैं और 5000-6000 लोग, वो उसका सवाल नहीं उठाते। क्रिश्चियंस भी नहीं उठाते। उठाने वाले तो सिर्फ मुस्लिम हैं और कोई नहीं है। और मुस्लिम में भी क्योंकि वो उनका जो चार बीबी रखना, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। वो सबका उसके ऊपर असर पड़ेगा। जब महिलाओं को हिम्मत होगी, कहेगी कि भाई हम तो सिर्फ 8-9 बच्चे पैदा नहीं कर सकते या 5 भी नहीं कर सकते, 2 ही सब लोगों का कर रहे हैं, 2 या 3, उससे ज़्यादा हमें भी जो अन्य चीज़ों में आज मुस्लिम महिला बहुत पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, तो उसमें ये एक अंदरूनी उनका एक समस्या है जिस पर ये लोग उसको दबाने में लगे हुए हैं। अच्छा स्वामी सर, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि सरकार को ऐसा एक बिल लेकर आना चाहिए? ये मामला कई बार अदालतों में गया है। कौन सा सरकार को? केंद्र सरकार को आपको लगता है क्या इस मामले पर बिल लेकर आना चाहिए? अभी तो चर्चा चल रही है ना कि बिल लाना चाहिए, न्याय आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो भी कानून इस देश में लागू होगी, विधि लागू होगी, वो सब पर लागू होनी चाहिए। वो क्या एक समुदाय तैयार है, दूसरे नहीं है, तो इसीलिए एक पर ही कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हिंदुओं में भी शुरू हो गया कि नहीं ये इससे हमारी संख्या अल्पमत में चली जाएगी और इसीलिए महिलाओं को ज़्यादा बच्चा पैदा करनी चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि जैसे विकास होगी उतने कम बच्चे होंगे और 2 से कम होने की ज़रूरत नहीं है।
परंतु उनका पढ़ाई के लिए, उनके लिए विदेश जाकर पढ़ने के जो खर्चे हैं, ये सारी चीज़ों के लिए लोग कम बच्चे पैदा करनी चाहते हैं, पर उनको भी डराने के लिए बहुत प्रयास की जा रही है कि हिंदुओं का संख्या अल्पमत में चली जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से डराने का काम हो रहा है, यहाँ मुस्लिम पक्ष को लगता है कि हमको टारगेट किया जा रहा है। जी जी सर। जी बिल्कुल, दोनों तरफ में डराया जा रहा है, परंतु ऐसा एक कानून होनी चाहिए। एक सरकार ना चाइना जैसा नहीं, उन्होंने तो कह दिया, चाइना ने तो कह दिया कि एक ही बच्चा पैदा होना चाहिए। आज पछता रहे हैं क्योंकि वयोवृद्ध लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर उनका देखभाल कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस जरूर होना चाहिए, संतुलन जरूर होना चाहिए। लेकिन स्वामी सर, लगातार ये सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार का एफिडेविट है 2020 में, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, बिना कंपल्शन की बात कही गई। आप उस एफिडेविट पर आपका क्या सोचना है? कंपल्शन तो लोकतंत्र में कभी हो नहीं सकता है, और इंदिरा गांधी ने तो सबक सीखा इसका इमरजेंसी में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस पर प्रचार हो सकती है, लोगों को कन्विंस कर सकती है, किया जा सकता है। उसके परिणाम उनको, किसी को, लोगों को जब दिखता है कि हाँ इससे हमें अच्छे बच्चे मिलेंगे, और आजकल तो कई जगह, कई परिवार में, गरीब परिवार में 5 बच्चे पैदा होते हैं, दो मर जाते हैं, तो 3 ही रहता है। तो 3 ही पैदा करोगे तो तीनों 3 जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनका देखभाल ज़्यादा होगा, साधन के लिए कम पड़ेगा, इन्हीं उतना नहीं होगा जितना पहले होगा 5 बच्चे के कारण। तो ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए एक अच्छा दस्तावेज तैयार करनी चाहिए सरकार को। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले जागरूकता क्रिएट की जाए लोगों को, लेकिन सियासत कहाँ सर? ये जो हम और आप अवेयरनेस के बारे में बात करें, सियासत तो ये होने नहीं देगी ना सर, एंड यू नो इट बेटर देन मी। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अभी जब तक जनता में हम एक मांग नहीं उठाएंगे, तो सियासत हो या सरकार हो, वो वही करेंगे जो उनको राजनीतिक फायदा मिलने वाली है। तो मैं जस्ट फॉर क्लैरिटी, आप आज की तारीख में चाहते हैं स्वामी सर कि एक बिल सरकार इंट्रोड्यूस करे, या आपको लगता है पहले अवेयरनेस क्रिएट की जाए, इसमें लेके जो समुदायों में जितनी भी एप्रीहेंशंस हैं उसे दूर किया जाए? व्हाट एग्जैक्टली इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? देखिए, मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट में जब आप बिल पेश करते हैं, वो तो तुरंत पास नहीं होती जी, और पास तुरंत करेंगे तो भी वो गलत होगी और नियम के अनुसार नहीं होगी। वो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी लगभग 20-25 लोगों की होती है, एमपीज चुने हुए लोग, और वो समुदाय से सबको बुलाते हैं। कभी कभी 5-6 साल चल जाती है इसमें, और फिर दस्तावेज तैयार करते हैं। उस दस्तावेज के आधार पर फिर एक नई बिल बनती है संशोधन के साथ। ऐसे तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि तुरंत पास कर देंगे, बड़ा विडम्बना हो जाएगा, बड़ा गलाटा हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। बिल आएगी, ये जाएगी कमेटी के पास, उसका प्रचार होगा, लोगों को बुलाए जाएंगे, जो आने चाहते हैं बहस करने, अपनी वक्तव्य रखने के लिए, उनको भी बुलाया जाएगा। तो उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बिल बनेगी, उसके बाद वो पास होगी। बहुत टाइम बाकी है इसमें, अभी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आप जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करने की बात करें। बस एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा, तो मैं चाह रही थी आपसे उस पर और क्लैरिटी लूं। ये कहा गया कि भारत जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका साइनेटरी है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994 का, ये कहा गया। और इसके मुताबिक ये जो पीओए है, जो प्रोग्राम ऑफ, अंग्रेजी में सर ये है कि इंडिया जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994 का, उसका इंडिया साइनेटरी है।
हाँ, और ये पीओए जो है ये फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट है। तो इंडिया का यहाँ पर साइनेटरी होना और अपने पार्लियामेंट में बिल लेकर आना, क्या इसमें किसी तरह का टकराव है? नहीं नहीं नहीं, कोई देखिए, जहाँ अनिवार्य बन जाती है कि तुम्हारे ऊपर केस चलेगी, तुम्हें जेल भेज देंगे, फाइन लगा देंगे, वैसे होगी तो निश्चित तौर पर उसका उल्लंघन होगा। अभी तो हम पहले क्या करने चाहते हैं ये तो लोगों को पता होना चाहिए ना। उसके लिए पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाएगी, उनके बहस से सब पे पता लगेगा, और फिर उसके बाद बिल ला करके पास करने तक तो लोगों को सबको समझ में आ जाएगी कि क्या है, इससे हमारा भला कितना है। और नहीं है तो अब कौन पार्टी चाहेगी कि जबरदस्ती थोपा जाए? वो चुनाव हार जाएंगे, जैसे इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी साहब जी न्यूज़ से बात करने के लिए, और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर स्पष्टता हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।